गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए हम स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन है फ्राइडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि अडानी पावर में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है एंड आज उसका सक्सेसफुली ब्रेकआउट आता हुआ हमें मिल गया। यहाँ पे ये कप और एक ये हैंडल, ठीक है, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप होता है। तो यहाँ से इसके टारगेट्स कितने होते हैं, हम यहाँ से लेके इसको मेजर करेंगे अराउंड 70 to 75 पॉइंट्स। सो आपका टारगेट अबव 70 to 75 पॉइंट्स होना चाहिए। सो नियरली आपका टारगेट 250 तक को हिट कर सकता है इस स्टॉक के अंदर। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात करके ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास स्टॉक ने क्या किया। स्टॉक ने एक मोमेंटम दिया, मोमेंटम के बाद एक होल्डिंग कैंडल बनाया नियर द ब्रेकआउट लेवल। उसके बाद आज कंफर्मेशन दे दिया कि ये ब्रेकआउट है, बिकॉज अगर आप इसमें वॉल्यूम भी चेक करोगे वो भी हाई है, प्लस कैंडल ने एक बहुत ही अच्छी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आपको दी है इस रेड कैंडल के अगेंस्ट, जो कि और एट द एंड हाई लेवल पे बंद किया है। सो अगर किसी ने डायरेक्टली एंट्री ली है वो अपना स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के, छोटा सा आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा, आप उसको प्ले अराउंड करके अपना टारगेट आगे बढ़ा सकते हो टिल दिस लेवल। क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पे स्टॉक 200 के आसपास भी आएगा। ये 200 का जो लेवल होगा ना, ये एक स्टॉक के लिए साइकोलॉजिकल लेवल होगा, ठीक है। लेकिन जिस टाइप से रन दिया है, एक हल्का सा डिप यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में, एंड उसके बाद एक फ्रेश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टाटा पावर। एक्चुअली पावर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ रहा है जो हमें देखने को मिल रहा है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो ये लेवल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया स्टॉक ने। यहाँ पे इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, प्लस इसके बाद अब हमें 415 के लेवल का ब्रेकआउट आता हुआ मिला है। नाउ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है विच इज़ 430 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो यहाँ से एक लॉन्ग एक्टिवेट हो सकता है। ये कल आप स्टॉक एक इंट्राडे पर्पस के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि आप देखोगे एट द एंड बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें पावर स्टॉक्स में देखने को मिला। तो कल अगर स्टॉक थोड़ा सा नीचे ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट करता है 430 के लेवल्स का, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। और ये स्टॉक ट्रेडिंग पर्पस के लिए प्लस स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पावर स्टॉक्स में मोमेंटम है। नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके साथ एक डिस्कस करता हूँ, वो है हमारे पास डेटा पैटर्न्स। ये स्टॉक भी नियर टू ब्रेकआउट जोन है, लेकिन हमने ये ऑलरेडी शेयर किया था अपने मेंबर्स के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये बहुत नीचे के लेवल पे हमने शेयर कर दिया था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक बार बार इस रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, राइट। अब जैसे ही स्टॉक 3500 के ऊपर के आपको क्लोजिंग दे देगा, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आ जाएगा। ये यहाँ पे आप देख रहे होगे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ काइंड ऑफ वर्ड। इसका मतलब क्या है, जब मार्केट गिर रहा था ड्यू टू वॉर, ये स्टॉक इतना गिरा ही नहीं, तो उसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसमें आपका जो स्टॉक है वो रिलायबल स्टैंडिंग पोजीशन में है। अगर मार्केट गिर रहा है तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट के साथ गिर रहा है, मार्केट 10-15% गिर रहा है तो ये सिर्फ 2-3% गिर रहा है, तो उसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहीं से आपको एक अच्छा बाउंस आता हुआ स्टॉक में दिखेगा। तो ये स्टॉक अब आपके फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही पास है अपने ब्रेकआउट के। जैसे ही 43600 के लेवल्स क्रॉस होंगे, आपको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सीमेंस। ओके, सीमेंस में यहाँ पे अगर आप देखोगे बॉक्स थ्योरी फॉर्मेशन हो रही थी, इतने टाइम का लंबा कंसोलिडेशन यहाँ जो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चला,
तो नियरली पूरा 1 साल का कंसोलिडेशन है। जब भी ऐसे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देते हैं वो काफ़ी अच्छा आपको ब्रेकआउट देते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक्टिवेट हो गया था। यहाँ पे आपको एक इनसाइड बार पैटर्न मिल गया था। उसका जैसे ही ब्रेकआउट आया स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया। अभी स्टॉक हल्का सा होल्ड कर रहा है, शायद कल भी एक हल्का सा नीचे का कैंडल दे सकता है, या फिर अगर कल 3621 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, जो कि आज का हाई है, अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा स्टॉक, उसके बाद आपको स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम दिखेगा। क्योंकि स्टॉक्स में जनरली क्या होता है, आपको एक मोमेंटम आता है, मोमेंटम के बाद हल्का सा पुल बैक एंड देन कंटिन्यूएशन। ये कभी कभी ये पुल बैक 2 3 4 दिन का एक बार ही रीटच करने आ सकता है एंड फिर वापस से रिवर्स हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे कि सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी, मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक अच्छा मोमेंटम था, मोमेंटम आया, फिर मोमेंटम आया, स्टॉक ने फिर एक रेड कैंडल दी एंड रेड कैंडल के बाद एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिला। सो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम आया, मोमेंटम के बाद रेड कैंडल एंड उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे ग्रो। ग्रो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्टॉक ने 200 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलेगा। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, बट हम डायरेक्टली एंट्री प्लान नहीं कर सकते थे यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास स्टॉप लॉस लगाने की कोई जगह नहीं बच रही थी। अभी आप देख सकते हो स्टॉक हल्का सा रिट्रेस किया है, अच्छा खासा रिट्रेस किया है। ये एक डिप और दे सकता है, यहाँ से इतना आया है, थोड़ा और नीचे आ सकता है। बट जब आपको यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिलेगी तो आप अपना ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो फॉर द बिग टारगेट्स, ठीक है। एंड उसके बाद आपका एसएल लगाने की आपको जगह मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बन जाएगा। तो ये आपका एक एसएल पोजीशन मिल जाएगी आपको, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कोई एसएल लगाने की पोजीशन नहीं मिल रही है ग्रो के अंदर। कब मिलेगी पोजीशन, जब वो नीचे आएगा, बुलिश एनगल्फिंग देगा, उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक अब हम डिस्कस कर लेते हैं वारे एनर्जी। आप सोचेंगे इतने सारे एनर्जी के स्टॉक्स क्यों, बट एनर्जी में एक्चुअली मोमेंटम है। सो वारे एनर्जी में हमें यहाँ पे कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमें इस नेक लाइन का भी ब्रेकआउट आता हुआ मिल चुका है। अब स्टॉक में सेम पैटर्न मिला है, यहाँ पे ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन एंड देन मूव अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक्स हैं कल के लिए जो आपको फोकस में रखने हैं, अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए फोकस में रखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, यू आर मिसिंग समथिंग बिग, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी डिटेल ऑलरेडी बता दी है कि हमारे पास ये स्टॉक्स हैं, ये ऑलरेडी वीकली ब्रेकआउट दे रहा है, 9 बजे से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।